नमस्कार, मैं मनीष कुमार। कहते हैं कि काजल से भी काला कलंक होता है, और हम बात कर रहे हैं उन जख्मों की कि उन जख्मों में भी करार आ जाता है जिसे सियासतदान देकर चला जाता है। भारत एक ऐसा देश जहां 121 करोड़ की आबादी, बहुत ही जगह विभिन्नताएं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों का रहना, खाना पीना, जीवन, जिंदगी और जिंदगानी। इस अनूठे संगम में और इस अनूठे संगम को बांधता है एक चीज, एक शख्सियत, और वो है एक पत्रकार, और उसकी कलम, उसकी पहचान और उसकी ये निशानी। हम बात करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में कि आज के समय में सियासत और पत्रकारिता जगत में ये पत्रकार कैसे दोनों के दोनों जुलझ रहे हैं आपसी अहम के लिए। हम अपने इस आने वाले कार्यक्रम में और तमाम आने वाले समय में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा पर, और मुद्दा ये होगा कि क्या जो हमारे बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे हैं सियासतदानों के, चाहे वो व्यवसाय जगत से ताल्लुकात रखते हैं या फिर राजनीति के बड़े बड़े हस्ती हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया पत्रकारिता जगत में, और किस प्रकार से उनकी इस अहम ने पत्रकारिता को अपने अंदर काबू किया। और उनकी काबू की सुगबुगाहट ये है कि आज हर पत्रकार की और एक हर सच्चे पत्रकार और ईमानदार पत्रकार की कलम दम तोड़ती हुई नजर आ रही है उन कागजों के पन्नों पर, जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक, इंडिया से लेकर के रसिया तक को हिला डाला, सिर्फ और सिर्फ सिविल वार में कलम के बल पे। तो आइए कार्यक्रम में करते हैं शुरुआत, और अपने अतिथि से करवाते हैं आपको रूबरू। हमारे दाएं तरफ बैठे हैं दलजीत सिंह, जो कि जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्र हैं, और साथ ही साथ अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे तमाम पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया और वहाँ बहुत कुछ सीखा, और साथ ही साथ अपने अनुभव को वहाँ शेयर किया। और यह आज ये पल, ये घड़ी है, ये फिर हमारे अनुभवों को अपने साथ शेयर करेंगे। और बाएं तरफ बैठे हैं जसपाल सिंह, ये एमए कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट केयूके से, और साथ ही साथ कहते हैं कि एमए की जो डिग्री है, इनका जो कागजी आकलन है वो काफी उच्च तबके का है। तो आज दिलकश नज़ारा है, ये समय है, पल है कि एक तरफ थ्योरी से जुड़े लोगों को देखेंगे और एक तरफ प्रैक्टिकल फील्ड से ताल्लुकात रखते हुए लोगों के जब विचार टकराएंगे, तो इसका आने वाले समय में या फिर आने वाले क्षण में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या नतीजा निकलेगा, इस नतीजे को देखने के लिए और टटोलने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो दलजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और आपसे हमारा सबसे पहला सवाल है कि आप भारत में पत्रकारिता को किस नजर से देखते हैं? पत्रकारिता पनप रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जा रहा है ग्लैमर इंडस्ट्री के रूप में, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए मनीष, जब भारत में पत्रकारिता का जन्म हुआ, पहले हमें समझना होगा कि इतिहास क्या था, वर्तमान क्या है, और भविष्य वर्तमान के आधार पर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा विचारधारा है, शायद गलत भी हो सकती है और शायद सही भी हो सकती है। मेरे हिसाब से जब भारत में पत्रकारिता का जन्म हुआ, उस समय देश गुलाम था। हमें जनसंचार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम पत्रकारिता नहीं तो जनसंचार कहेंगे पहले, क्योंकि जब खबरों का विस्तार होता था वो इंफॉर्मेशन के जरिए किया जाता था। तो जब भारत में 1947 से पहले जब न्यूज़पेपर्स आए, जब और चीजें आई, जब समाचार पत्रों ने, जब एक कागज ने इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों में जनसंचार किया, तब ये जनसंचार का माध्यम था। मायने बदले, समय बदला, और आते आते आज ये एक व्यापार हो गया है। कई लोग कहते हैं कि व्यापार हो गया तो पत्रकार बिक गए हैं। मेरी भी एक हद तक सोच ये थी। लेकिन जब हम दूसरे पहलू से सोचें कि जब एक कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज व्यापार बन जाती है, तब हम किसी व्यापारी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर मैं व्यापारी हूं तो मेरा जो पहला मोटिव है वो मुनाफा ही होगा। तो अब जो पत्रकार है वो सिर्फ एक कठपुतली कह लीजिए या एक प्रोफेशनल पत्रकार वो हो गए हैं, क्योंकि 1947 से पहले या 1947 के कुछ चंद सालों बाद तक जो पत्रकारिता थी वो एक जुनून होता था, एक प्रोफेशन नहीं होता था, वो पेशा नहीं था, वो पैसे कमाने का जरिया नहीं था। लेकिन जब समय बदला, विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों ने जब चैनलों की कमान संभाली, जब उन्हें वो मैनेज करने लगे, तो इसके मायने बदल गए। और इसका जो मतलब अब निकल कर आ गया वो ये आ गया कि अब पत्रकार सिर्फ एक नौकरी पेशे वाला इंसान है। अब पत्रकार सामाजिक सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो किसी के अधीन इस समय काम कर रहा है। और जब वो किसी के अधीन, अगर मैं किसी के अधीन काम कर रहा हूं, तो मैं अपने बॉस या अपने मालिक की बात को नहीं ठुकरा सकता, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। तो हमें समझना होगा कि पत्रकारिता अब जुनून नहीं, एक पेशा हो गया।
जी बिल्कुल, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जो जुनून है वो पेशा में तब्दील हो गया और किस प्रकार से जो समाज को सुधार करने वाले लोग थे और समाज के जो संरक्षक थे वो अब नौकरी करने जा रहे हैं, वो विस्तार करने जा रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं और हर बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट खोजता है। जसपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तविकता के लाइफ में कहाँ तक ये बात सीमित रहती है कि जब हमें कागज में और संस्थान में ये तालीम दी जाती है कि पत्रकारिता क्या है, कैसे है, और जब ये लोग प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो इसका ठीक विपरीत नज़ारा इन्हें देखने को मिलता है। तो आप कहाँ तक इस दलजीत की बातों से सहमति रखते हैं या फिर क्या आपको लगता है? देखिए, इन्होंने जो बात कही है कि आज़ादी से पहले जिस तरह से जो प्रेस थी और आज़ादी के बाद अब तक जो प्रेस है उनमें क्या चेंज हुआ है। मैं आज़ादी से पहले की प्रेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो उस टाइम के जितने भी अखबार थे, जितने भी चैनल वगैरह थे, उनमें पाबंदियाँ इतनी थी। ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी पाबंदियाँ बहुत थी, इसके बावजूद प्रेस ने अच्छा काम किया। काफ़ी जो रिपोर्टर्स थे, पत्रकार थे, वो जेल में भी गए। लेकिन प्रेस के बाद जब काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1965 में, तो उसके बाद जो पत्रकारिता ने अपने जो आयाम हासिल किए हैं, लेकिन बीच बीच में पत्रकारिता पे कई सवाल भी उठते रहे हैं। 1977 की बात करता हूँ, जब जनता दल की जो पार्टी थी वो उभर के सामने आई थी, तो किसी भी जो समाचार पत्र था उसने ये नहीं कहा था कि ये जनता दल जीतेगी, ये इसको बहुमत मिलेगा। और 1980 में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो उसमें भी ये नहीं, किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा था कि इंदिरा गांधी दोबारा इलेक्शन में क्या नाम उनको बहुमत हासिल होगा। इसी तरह उसी वक्त जो अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे थे, उसमें एक साधारण बंदा था, ट्रूमैन, जो एक कपड़े की दुकान चलाता था। किसी ने उसके बारे में ये नहीं सोचा था कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में गया कि अखबार है जो, वो लोगों की जो भावना है उनसे ताल्लुकात नहीं रखता है कि जनता क्या सोचती है, अखबार कुछ और कहते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन इसको प्रेस ने अपने हिसाब से सुधारा कि प्रेस का काम है सिर्फ जनता को एक किसी नेता की छवि के बारे में बताना, चुनाव जनता पे छोड़ देते हैं। तो यही कारण है कि जो आज प्रेस है वो अपनी मुकाम हासिल कर चुकी है इस लेवल पे कि अभी आपने नरेंद्र मोदी के इलेक्शन देखे होंगे प्रधानमंत्री के, कि उसको पूरा मीडिया कवर कर रहा है, एक मीडिया ने ही उसको उछाला है। तो इसी तरह से अब बिहार इलेक्शन हुआ है, उसमें उसके नेगेटिव पॉइंट को, जहाँ प्रधानमंत्री के नेगेटिव पॉइंट दिखाए गए हैं, उसी की वजह से वहाँ पे बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ये मीडिया ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है आज की लाइफ। जी बिल्कुल, कहते हैं बात यहाँ निकली है तो बात जरूर दूर तक जाएगी। बात हो रही थी 1947 के समय की, जिस वक्त एक पत्रकार के लिए मेहनत, जोश, जज्बा, जुनून और न जाने हिंदी के कितने बड़े बड़े शब्द थे जो उसके लगन के सामने फीके पड़ गए थे। ये एक पत्रकार का ये जज्बा ही था कि जिसके सामने उसके जज्बे ने खुद दवा को ही बीमार बता डाला। आपको क्या लगता है दलजीत जी कि क्या जब 1947 या 70 के दशक की हम बात करें पत्रकारों की जिंदगी और जिंदगानी के बारे में, तो जिस प्रकार से उन्हें दौलत, शोहरत, यश, कीर्ति और उन्होंने बड़े बड़े अवाम और मुकाम हासिल किए हैं, क्या अगर हम उन किताबों को और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और एक सच्चा पत्रकार बनने की इस कल्पना के ऊपर आगे बढ़ता है, तो क्या उसको वो सब कुछ मिल पाएगा आज के समय में जो 60 और 70 के दशक के पत्रकारों ने उपलब्धि हासिल की है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब 60 और 70 की आप बात कर रहे हैं, 60 और 70 के दशक में पत्रकारिता करने दी जाती थी। उस समय एक जुनून हुआ करता था कि अगर कोई खबर, अगर कोई मिसहैपनिंग, कोई दुर्घटना या कोई घोटाला हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं, मैं नहीं कहता कि देखिए गला हुआ सेब एक ही है, लेकिन हमें उस गले हुए सेब को निकाल देना चाहिए ताकि बाकी के सेब गल ना जाए। आज का जो युवा है जिसमें जोश है, वो जब फील्ड में जाता है और जब वो अपनी कलम उठाता है और उसको जब एक सिपाही की अपने अंदर अंदरूनी आत्मविश्वास उसके अंदर पनपता है, तभी उसका मालिक उसको कह देता है कि नहीं, इसको कलम को एक दायरे तक ही चला। तब मैं समझता हूँ कि वो 60 और 70 के दशक में जो पत्रकारिता के हिसाब से पत्रकारों को मुकाम हासिल था, जो अनुभव उन्हें होते थे, जिस तरह का वो अपने साथ काम करते थे, वो आजकल के लोग नहीं कर पाते। क्योंकि इसका एक ही मोटिव है कि जब हम किसी भी व्यापार के अंदर काम करते हैं तो हमें बाकी चीजें बाद में,
हाँ, आज के समय में आपको कहता हूँ कि कई चीजें हैं, जैसे सोशल न्यूज है, सामाजिक खबरें हैं, वो हम दिखा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा दीमक इस समय की पत्रकारिता में है वो राजनीतिक खबरों का आजकल मैनेजमेंट हो गई। आजकल पहले पत्रकारिता होता था जन संचार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। आजकल मैं कहता हूँ, मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आजकल पत्रकारिता का इस्तेमाल एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नजरिया पनपने के लिए किया जाता है कि लोगों का नजरिया हम किस पार्टी, किस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जो बन चुके हैं, किसी भी नेता के बारे में हम एक नजरिया उसका बनाएं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे जसपाल जी ने कहा कि इस समय जब बिहार इलेक्शन अब हो रहा था तो नरेंद्र मोदी को किसी भी न्यूज चैनल ने नेगेटिव नहीं दिखाया। अब खुद बिहार से हैं, मैंने खुद चैनल देखे हैं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था ये मीडिया के मुंह पे इस बार। हालांकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हूं, लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ा ये तमाचा था कि नरेंद्र मोदी की हार नहीं बल्कि बहुत बुरी हार हुई। बहुत से चैनल बायस्ड हो गए, बहुत से चैनलों ने जो अपना सर्वे दिखाया वो सर्वे सिर्फ बीजेपी को जीतते हुए दिखाया। अन्य की सीटें किसी ने ज्यादा कर दी, किसी ने कुछ सीटों से, कुछ मार्जिन से नहीं। मैं कहता हूँ कुछ चैनल्स तो इतने लॉयल्टी दिखा रहे हैं भाजपा पार्टी से कि उन्होंने बहुत से ही अंतर से उन्हें जितवा दिया था। 25-25 सीट का अंतर नहीं आता किसी भी समीकरण में। जब हम देखते हैं तो 2 या 3 या 4, तो बहुत कम न्यूज चैनल थे जो इस समय पत्रकारिता कर रहे हैं। बाकी तो सब व्यापार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, आजकल का युग ऐसा है। देखिए, यहाँ पे हमारी इस विशेष पेशकश में मुद्दा सिर्फ यही है कि मीडिया और उसकी विश्वसनीयता क्या बरकरार है, या फिर आने वाले समय में यूं ही बरकरार रह पाएगी, या फिर मीडिया यूं ही जूझती रहेगी अपनी विश्वसनीयता के लिए, अपने पहचान के लिए। जसपाल जी, इस बीच में हमारा सवाल यह है कि बड़े बड़े अखबार और समाचार जैसे आज तक होते हैं, जिन्होंने लिखा सबसे तेज, और भी कुछ समाचार पत्र होते हैं जो लिखते हैं कि खबरें छपता है छुपता नहीं है, जो इस प्रकार के स्लोगन है, इस प्रकार के टैगलाइन है, ये कहाँ तक दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर इन जैसे समाचार अखबार के जो ये टैगलाइन होते हैं ये कहाँ तक सचमुच में अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हैं। क्योंकि अगर जिस प्रकार से लोग इस प्रकार की बातें को लिखते हैं, क्या सचमुच में एक जो पत्रकार और पत्रकारिता की कलम होती है वो अपने जगह पे खरा उतरता है इन सब बातों के सामने? देखिए, मैं पहले दलजीत की बात का जो सवाल उसका जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हर जगह जो मीडिया है भ्रष्ट हो रहा है, हर जगह से उसमें करप्शन हो रही है। लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी कि पूरा देश, सवाल वहीं से है कि मीडिया भ्रष्ट हो रहा है। मैं इसी बात पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि समाचार लिखता है कि यहाँ खबर छपता है छुपता नहीं। आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकार के टैगलाइन होते हैं, सबसे तेज, सबसे आगे, विभिन्न चैनल वाले यूज करते हैं, क्या वो इस पे खरे उतरते हैं? क्या सचमुच में वो इन सब खबरों को दिखाते हैं जो डिजर्व करते हैं? क्या वो इसके लायक हैं? सवाल हमारा बस आपसे है। देखिए, कुछ चैनल हैं कि जो अपने सर्वे हैं अच्छे फैक्ट्स के साथ देते हैं, लेकिन कुछ चैनल हैं जो बनी बनाई बातें को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि टोटली मीडिया में वो विश्वसनीय नहीं है, खो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विश्वास के पात्र हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में जो पूरा मीडिया है वो ग्रस्त हो चुका है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देश में भी भ्रष्टाचार है लेकिन देश प्रगति कर रहा है। मीडिया में भी भ्रष्टाचार है लेकिन मीडिया वो हासिल कर चुका है आज। जी, सवाल हमारा ये है, बीच में आपको रोकना चाहेंगे कि इन्होंने कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो नए नए बुलंदियों के ऊपर, आवाम के ऊपर जा रहा है और हासिल कर रहा है, मीडिया प्रगति कर रहा है। कैसे मीडिया प्रगति कर रहा है? ये कैसी प्रगति है कि यहाँ पे इतने सारे समाचार पत्र निकल रहे हैं, इतने सारे रोज नए नए चैनल खुल रहे हैं, और अगर इस प्रकार के समाचार पत्र और चैनल खुलते रहेंगे तो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कौन सी समाचार और कौन सी खबरें सही है और झूठी है, उनको चयन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यही प्रगति की कल्पना की गई होगी 60 और 70 के दशक में जो पत्रकार रहे होंगे उन्होंने ऐसी कल्पना की थी, या फिर ये सचमुच में प्रगति की ओर जा रहा है या फिर ये विनाश की ओर जा रहा है? आपको क्या कहना है इस पे? देखिए, कल्पना को तो ऐसे कि कल्पना तो हमने भी नहीं की होगी कि हम गुलाम हो गए। कल्पना कोई इंसान नहीं करता। जब कोई पत्रकार होगा तो वो नहीं सोचेगा कि आने वाली पत्रकारिता कैसी होगी। ना मुझे पता है कि इसके बाद शायद अच्छा हो, शायद उससे बुरा हो। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि नए नए समाचार पत्रों का जो जन्म हो रहा है, वो मैं कुछ हद तक कहूंगा कि 2 तरह के लोग समाचार पत्र या न्यूज चैनल खोल रहे हैं। एक तो बिजनेस माइंडेड लोग जो व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता चल गया है कि व्यापार इस समय, मीडिया का व्यापार सबसे अच्छा व्यापार है। ये सीजनली व्यापार है जो इलेक्शन के दौर में ज्यादातर किया जाता है। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो आज के युवा हैं, जिनके पास पैसा है, वो सच में चाहते हैं, जो हकीकत में चाहते हैं कि समाज सुधार हो। अगर हमारे पास पैसा है तो हम मीडिया का जो असल मायनों में जो मतलब है
जिसका जो इस्तेमाल है वो हम समाज सुधार के लिए करें। तो अब मुझे नहीं मालूम, अब किसी का पर्सनल व्यू मैं नहीं जान सकता, तो जो ये नए नए समाचार पत्र या आप कह सकते हैं कि दैनिक या साय जो पत्रिका समाचार पत्र निकल रहे हैं, वो इसी कदर निकल रहे हैं कि दोनों में से कोई कारण हो सकता है। लेकिन जी आपको क्या लगता है, क्या कौन सा कारण है, क्या जो इतने सारे अखबार निकल रहे हैं ये सिर्फ बरगलाने के लिए निकल रहे हैं जनता को, या फिर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या फिर इनका मोटिव सिर्फ बाजारीकरण है, क्या आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का दौर जो है वो पश्चिमीकरण हो चुका है। तो इसी के चलते हर चैनल अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। पैसे कमाने भी हैं कुछ के अलग असूल हैं। तो इसके मैं ये कहूँगा कि ये पत्रकारिता का सबसे अच्छा युग है। दलजीत जी ये कह रहे हैं कि पैसे भी कमाने हैं, कुछ अलग युग है, और फिर ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता के लिए बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है, ये कहने के मुताबिक आपको क्या लगता है? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही दिनों में अभी शुरू हो रहे हैं जो बड़ी सिटी हैं, उनमें 3 तरह के न्यूज समाचार आ रहे हैं, सुबह, शाम और इवनिंग में। ये 3 तरह के उन वहाँ पे न्यूज पत्र वहाँ पे बढ़ रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए ये जो समाचार का ये युग है वो बहुत अच्छा है। कैसा ये समाचार के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा युग है, जहाँ पे एक सच्चे पत्रकार की कलम को रोक दी जाती है, उसके गले को काट दी जाती है, कह करके कि ये खबर नहीं चलेगी, उस पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा? क्या सचमुच में इस पत्रकारिता के लिए अच्छा युग है? क्या कहना है? एक ही पॉइंट को पकड़कर अगर हम कोई भी डिस्कशन करेंगे, मैंने भी जब मैं कुछ दिनों से पहले जब मैं सोचता था, तो मैं भी आपकी तरह एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता था कि सच्चे पत्रकार की कलम को जगह नहीं दी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी संभावना उस समय आती है जब मैं बार बार मैं बात करूँ वो अच्छा नहीं लगता, कि जब कोई चीज़, मान लीजिए मेरा कोई काम है, मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि पत्रकारिता, मीडिया आज एक व्यापार है। उसके हिसाब से हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसके बदलने के नुकसान ये होगा कि हम लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि कोई भी व्यापार लोकतंत्र का स्तंभ नहीं हो सकता। अगर इसे स्तंभ बनना है तो इसे व्यापारीकरण के साथ साथ, अपने मुनाफे के साथ साथ लोगों का भला भी सोचना होगा। स्कैंडल्स, जुर्म, 2G स्पेक्ट्रम, काला धन, इन चीजों को कमली लेकर दोबारा से नहीं सुलाना होगा। यदि कोई इंसान सत्ता में आ चुका है तो उसके मुद्दों को जगाए रखना, उसके वादों को जगाए रखना जनता का तो है ही है कर्तव्य। लेकिन जनता के पास माध्यम नहीं है मीडिया का। जिन लोगों के पास माध्यम है वो उस चीजों को जगाए रखे ताकि जनता में भी जोश आए। दूसरा मुझे पूछना था कि युग कैसा है। देखिए, युग ये आजकल बहुत अच्छा है क्योंकि ये आधुनिक युग है। आज हमारे पास सोशल साइट्स हैं, सामाजिक वेबसाइट हम यूज कर सकते हैं सोशल साइट्स पे। मैं ये मानता हूँ पार्ट ऑफ, आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया और रेडियो के अलावा भी आज हमारे पास एक, मैं सहमत हूँ इस चीज से, हमारे पास एक और मीडिया है। आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप बहुत से, आपको भी पता होगा, बहुत सी चीजें बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आज ब्रेक हुई हैं। तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, हर चीज के दो पहलू हैं, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष पेशकश में हमने बात किया पत्रकारिता जगत और उसकी विश्वसनीयता के ऊपर। हमने बात किया कि कैसा जो है आज के समय का पत्रकारिता जगत है वो सियासत के बड़े बड़े ठेकेदारों की खिदमत कर रहा है, या फिर कैसे ये पत्रकारिता जगत और यहाँ के जो सच्चे पत्रकार हैं वो जूझ रहे हैं अपनी पहचान के लिए, आन बान शान के लिए। हम रुकेंगे अब एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के लिए। शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर आएंगे और इवनिंग फोर का सिलसिला और जो वार्तालाप है ये जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बताते चले आपको कि जितना उतावले आप हो रहे थे हम लोगों को फिर से देखने के लिए, उतना ही उतावले हम भी हो रहे थे इस चर्चा का लुत्फ उठाने के लिए। अब सिर्फ सवाल ये है कि मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि दिन भर काम करके थक हार कर जब घर जाता हूँ, भूख से तरफराते बच्चों को देख के मैं मर जाता हूँ। जसपाल जी, सवाल सीधे सीधे आपसे ये है कि क्या आज एक जो पत्रकार है वो सच्चा और ईमानदार पत्रकार अपनी ईमानदारी की खिदमत के लिए नुमाइंदगी कर रहा है, ईमानदारी के लिए जूझ रहा है, और वो दिन भर मेहनत करके जब वो घर जाता है और उसके बाद उसको ऊपर से सुनने के लिए मिलता है, या फिर उसके साथ शोषण और हनन और ना जाने ऐसे क्या क्या व्यवहार होते हैं उसके साथ, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक एक सच्चे पत्रकार की सादगी सीमित रह पाएगी? क्या वो अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करता होगा? क्या वो सादगी के साथ इन सब चीजों को निभाता है, या फिर उस पत्रकार को मन करता है कि इससे हाय तौबा करें? देखिए, जो सच्चे पत्रकार हैं वो कभी हाय तौबा नहीं करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
आप अगर इस पैशन से जुड़े हैं तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए, आपका फैमिली के क्या साथ क्या रिलेशन है, आपको सब कुछ भूल के ही पत्रकारिता में कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप हनन की बात करते हैं, हनन उन्हीं पत्रकारों का होता है जिनके अंदर काम के प्रति कोई स्किल नहीं है उनकी, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि पत्रकार जितने भी सच्चे पत्रकार हैं, चाहे कोई किसी चैनल का है चाहे किसी न्यूज़पेपर का है, अगर वो रूटीन में अपना काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, एक दिन उनकी न्यूज़ कर सकती है, 2 दिन कर सकती है, लेकिन तीसरे दिन उनकी न्यूज़ छपेगी। ये पत्रकारिता की वास्तविकता है कि ऐसे नहीं है कि वो पत्रकार घर बैठ जाए एक दिन। तो स्टार्टिंग में तो यही होता है कि आप कितनी भी नेगेटिव खबरें लेके आए, उनमें से शायद एक भी ना छपे, लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में ऐसा होता है कि आपकी खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं कि समय कहता है कि थोड़ा सा सब्र और कर लेते हैं, और सब्र कहता है कि थोड़ा सा समय और दे देते हैं। इन दोनों की आपसी रंजिश में और आपसी उलझनों में कहीं ना कहीं एक सच्चा पत्रकार की जिंदगी सिमट कर रह गई है। कहते हैं कि कहाँ गया वो दौर जब हम गाली पूरी मधुरता से कह सकते थे कि हमारी हैसियत का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गाली। जब हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर कहते हैं कि पत्रकार साहब हमारी खबर कब छपेगी। दलजीत जी, आपको क्या लगता है कि आज के बदलते परिवेश में और समाज में जिस प्रकार से लोगों का नजरिया बदला है, वो लोग पत्रकार को उन्हीं निगाहों से देखते हैं जिस निगाहों से वो 70 के दशक में देखा करते थे, या फिर दोनों के बीच में खाई जो है वो बढ़ी है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कुछ हद तक कहूँगा कि खाई बढ़ी है, कमी नहीं हुई है, क्योंकि पहले पत्रकारों का सम्मान किया जाता था। अब सम्मान करते हैं लोग, और मैं चाहता हूँ आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सम्मान हो। उसके लिए मुझे, आपको, हम जैसे लोगों को और मेहनत करनी होगी, क्योंकि गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, तो इससे गुलाब की खुशबू पे असर नहीं पड़ता। तो हम वो गुलाब का पेड़ बने जिसमें कांटे तो हैं, लेकिन हमारी खुशबू पे असर नहीं पड़ेगा। तो आने वाले समय में एक खाई कमी जरूर आएगी। अब है कमी, कारण आप सभी को पता है। जो खाई है वो जरूर कम होगी आने वाले समय, मेरा ये आपसे बात है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि एक मोमबत्ती की फितरत भी अजीब है। मोमबत्ती के अंदर का धागा जब जलता है तो जलते हुए वो मोमबत्ती से पूछता है कि जल रहा हूं मैं, लेकिन तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों पिघल रही हो। कहीं ना कहीं एक सच्चे पत्रकार के साथ इस मोमबत्ती की जो कह सकते हैं कि उदाहरण है वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि जल रही है यहाँ पे एक पत्रकार की सादगी, जल रही है यहाँ पे एक पत्रकार की पहचान, जूझ रहा है अपनी पत्रकार खुद की पहचान से। भीड़ में वो भी अपने आप को ताक रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है उस कलम को और उस बुलंदी और उस मुकाम को। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बदलते समाज में, बदलते परिवेश में पत्रकारिता के ऊपर ही तलवार मंडरा रहा है, पत्रकारिता के ऊपर ही काजल भी उसके सामने नतमस्तक होते हुए कलंक का काम करके उसे कलंकित कर रहा है। सियासत और पत्रकारिता के बीच इस अनूठे संगम को कलंक ने जिस प्रकार से इसके ऊपर कब्जा जमाया है, हम कहेंगे कि अगर अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया, या फिर अगर अभी हमें सचेत न हुआ गया, या फिर दर्शकों को जागरूक न हो पाया गया, तो संचार के इस युग में जो चौथा स्तंभ है वो कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को खो बैठेगा। वो अपनी अस्तित्व और अपनी गरिमा की पहचान को गंवा बैठेगा। इसको बरकरार रखने के लिए, विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए हमें और आप लोगों से निवेदन है कि कुछ न कुछ करें, मेहनत करें, समाज के लोगों को यह आभास और यह एहसास दिलाएं कि यहाँ पे हर लोगों की अहमियत है। जिस प्रकार से अमीर की अहमियत है उसी प्रकार से गरीब की उतनी ही अहमियत है। सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ प्रभु और उसके सेवक से कोई गलती हो जाए तो उसे एक छोटी भूल करार दे देता है, लेकिन वही प्रभु के विपक्ष में जो लोग हैं और उन लोगों से एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसे बड़ी कहते हैं पाप करार देकर के उसे सजा सुना दी जाती है। तो ये ऐसा आलम ना आए, ये ऐसा माहौल ना आए, हम यही दुआ करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम से विदा लेंगे। तब तक आप देखते रहिए IMC आइडेंटिटी न्यूज को, बने रहिए हमारे साथ, और निगाहें का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दलजीत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना समय दिए इसलिए शुक्रिया आपको। जसपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।